नमस्कार प्यारे साथियों। पिछली वीडियो में हमने जाना था संज्ञा क्या है और उसके कितने भेद होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सर्वनाम क्या है और इसके कितने भेद होते हैं। चलिए परिभाषा को आप लोग ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त मिस होता है उत्पन्न करना फिर प्रयोग करना। होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। मतलब संज्ञा कुछ भी हो सकता है, हम जो आसपास देखते हैं वो, है ना। तो उसके स्थान पर मैं, तू, यह, इसी प्रकार के जितने भी वाक्य शब्द हम यहाँ पे लिखे हैं वो सब क्या है? हमारे सर्वनाम है। ये किसके जगह यूज होते हैं? संज्ञा के। तो यही क्या है? हमारे सर्वनाम है। चलिए समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो सर्वनाम होते हैं हमारे छह। कौन कौन से? पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला है दोस्तों हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए समझते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए, है ना, या दूसरों के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है? एक वाक्य है, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ? एक सिंगल व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति क्या कर रहा है? मैं अपने बारे में क्या कर रहा हूँ? मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, ये अपने बारे में हो गया। अगला भी कौन सा वाक्य है? मैं घर जाना चाहती हूँ। मतलब एक लेडी बोल रही कि मैं घर जाना चाहती हूँ, ये किसके लिए बोल रही? खुद के लिए, है ना। ये भी हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्या है? आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अगर बोलेंगे तो ठीक ही होगा। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? आपके बारे में, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। तो वो क्या हो गया? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए जो वाक्य बोले जाए वो क्या है? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसके तीन भेद होते हैं दोस्तों। कौन सा? पहला है हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। चलिए इसका मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लोग समझेंगे आसानी से। दूसरा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है वही क्या है दोस्तों? हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब इसमें स्पष्ट है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो अगर किसी शब्द से अपनेपन का पता चले वही क्या है? हमारा सर्वनाम है। यहाँ पे मैं नीचे कुछ जैसे उदाहरण दिया हूँ, आप लोग इसे क्या कर लीजिएगा? पढ़ लीजिएगा। ये सभी क्या है? उसके उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए तो इसके हम उदाहरण वाक्यों को देखते हैं, उदाहरण वाक्य को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है? मैं कपड़े स्वयं धो लूँगा। मैं अपने काम स्वयं कर लूँगा भाई, मुझे किसी की क्यों ज़रूरत है? तो यहाँ पे अपनेपन का पता चल। अगला है फिर हमारा मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। मैं वहाँ स्वयं चला जाऊँगा, मुझे किसी की दरकार नहीं है। अगला क्या है मेरे पास? मैं अब खुद कुछ नहीं कर सकता, मुझे सहायता चाहिए। यहाँ पे खुद मतलब स्वयं को बोला जा रहा है। मतलब मुझे क्या चाहिए? सहायता चाहिए। मतलब ऐसा वाक्य हो जो दोस्तों जिसमें अपनेपन का पता चले वही क्या है? हमारा निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा है दोस्तों हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से क्या हो? संकेत हो, उसे ही क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें यह, वह, वे आदि निश्चय रूप से बोध कराने वाले क्या आते हैं? शब्द आते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि वह मेरा गांव है। मतलब यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि यह मेरा ही गांव है ना। उसके बाद क्या है? यह मेरी पुस्तक है। मतलब ये निश्चयवाचक की जो पुस्तक है वो किसकी है? ये मेरी है ना। उदाहरण के लिए ये सेब है, मतलब ये सेब ही है, अंगूर केला नहीं है। ये हमें प्रतीत हुआ, मतलब पूरा कंफर्म है ना। ये पुस्तक रानी की है, मतलब ये किसी की नहीं, ये किसकी है? रानी की। इसमें देखिए, इसमें वह, यह, ये आदि शब्द क्या हैं? निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं। यही क्या है? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है दोस्तों हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वस्तु, व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित है या अस्पष्ट रहे, उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे जितने भी मैं यहाँ पे शब्द लिखा हूँ ये क्या है? अनिश्चित, मतलब जो स्पष्ट नहीं उन्हें दर्शाते हैं। इसे आपको क्या करना है? लिख लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। पानी में कुछ गिर रहा है। क्या गिर रहा है? कुछ गिर रहा है। मतलब हमें क्या है? पता नहीं है कि पानी में क्या गिर रहा है। यही क्या है? अस्पष्टीकरण, मतलब अनिश्चयवाचक। यहाँ पे देखिए, द्वार पर कोई खड़ा है, मतलब कोई खड़ा है इसका पता ही नहीं है हमें, ठीक। तुम्हारे लिए किसी का फोन आया है, फोन किसका आया है हमें पता नहीं है। मतलब जो पता नहीं है वही वाक्य क्या है? हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पांचवा है दोस्तों हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से क्या हो? संबंधित हो, उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों ये सब भी क्या हैं? उनके
शब्द हैं, मतलब इनसे क्या है दूसरे सर्वनाम के ऐसा होने का जो है प्रतीत होता है, वही क्या है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। इसका उदाहरण हम लोग देखते ताकि अच्छे से समझ में आए। जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ पे जो जैसी क्या है एक सर्वनाम है और वैसी भी क्या है एक और सर्वनाम है। तो ये क्या है संबंधवाचक, मतलब दोनों का तालमेल एक साथ बैठता है। जैसे कि जिसकी लाठी उसी की उसकी भैंस, मतलब जिसकी लाठी है उसकी ही क्या है भैंस है, मतलब दोनों ही किसी एक व्यक्ति के ऊपर बोला जा रहा है। ठीक है। जो सोएगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा, मतलब यहाँ पे जो वाक्य हैं ये सो क्या है, मतलब ये क्या है एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से क्या है कनेक्ट है, वही क्या है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों। और लास्ट हमारा है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। ठीक है। तो नीचे मैं कुछ कुछ सर्वनाम के जो है शब्द लिखा हूँ दोस्तों, जिसको आपको क्या है नोट डाउन करना है, लिखना है और उसे क्या करना है आपको याद कर रखना है। ठीक है। चलिए इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। ठीक है। जैसे कि तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, ये क्या है अभी अस्पष्ट हमें पता नहीं है, तो ये क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है। उसी प्रकार क्या है देख तो कौन आया है, मतलब कौन आया है हमें पता नहीं। तुम बाजार से क्या लाए हो, हमें पता नहीं है। मेरा बटुआ किसने निकाला, किसने लिया, मतलब चोरी हुआ क्या हुआ पता नहीं, मतलब जो अस्पष्ट है वही क्या है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों।